दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में जहां एक तरफ लगातार ठाकरे ब्रदर्स के नाम बार बार गूंज रहे हैं, वहीं कुछ और बड़ी खबरें हैं जो छन छन कर बाहर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित पवार शरद पवार के परिवार से आते हैं, आपको पता ही है, और नेता भी हैं, काफी ज्यादा जो है उनका नाम है शरद पवार के एनसीपी में। और रोहित पवार जो है उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है, फडणवीस सरकार पर हमला बोला है, महाराष्ट्र सरकार महायुति सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को गजनी सरकार बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, गजनी सरकार। उन्होंने अभी हाल ही में एक संबोधन दिया है। उस संबोधन में कहा है कि जिस तरीके से गजनी एक शख्स था, एक कैरेक्टर था जो हर चीज भूल जाया करता था, ये महाराष्ट्र सरकार भी गजनी सरकार है जो अपने किए वादों को भूल गई है। जो रोजगार के वादे उसने किए थे युवाओं से, जो महिलाओं से जो वादे किए थे, जो कर्ज माफी के जो वादे किए गए थे, वो तमाम वादे जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार अब भूल गई है। और इसीलिए रोहित पवार ने गजनी से तुलना करते हुए महाराष्ट्र सरकार को गजनी सरकार जो है वो बता दिया। अब इस तरीके से जब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को घेरा है, फडणवीस सरकार को घेरा है, तो अब जाकर के जो है वो इनके बयान जो हैं वो वायरल होने शुरू हो गए हैं। रोहित पवार, क्योंकि काफी ज्यादा पहले भी आपको पता होगा जब महाविकास अघाड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, उस दौरान भी रोहित पवार के बहुत सारे बयान, स्टेटमेंट जो है वो वायरल होते थे। क्योंकि रोहित पवार शरद पवार की एनसीपी में सुप्रिया सुले के बाद एक ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा, जिनका बात या कहें एक तरीके से फैन फॉलोइंग, या जिस तरीके से कहें कि उनकी बात जो है सुनी जाती है, क्योंकि शरद पवार के परिवार से हैं। और ऐसे में रोहित पवार आए दिन बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। और अब जिस नए तरीके से, जिस नए उदाहरण के साथ उन्होंने ये बातें कही हैं, अब लोग जो है इसकी चर्चा करने लगे हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि विधानसभा चुनाव के बाद, साल 2024 के बाद, आखिर अब ऐसी कौन सी जो है विपदा आन पड़ी कि रोहित पवार को ऐसा बयान देना पड़ गया। दोस्तों, साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति सरकार की बात करें तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की सरकार हो, चाहे अजित पवार की सरकार हो, ये तीनों सरकार में थे और बहुत सारे बातें, बहुत सारे वादे किए गए थे। लेकिन जब महायुति सरकार दोबारा बनी, उसके बाद देखा गया कि कई सारे वादों पर चर्चा भी नहीं होती है। पता नहीं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, चर्चा भी नहीं होती है, और कुल मिलाकर बात सिर्फ फ्यूचर के डेवलपमेंट पे होती है कि फ्यूचर में हम ये करेंगे, फ्यूचर में हम वो करेंगे। और मौजूदा स्थिति जो महायुति के भीतर खींचतान मची हुई है, पदों को लेकर के आधे नेता उसी में उलझे रहते हैं कि किसको कौन सा पद दिया जाए। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं महायुति के भीतर ही जो अब तक जिसका सोल्यूशन ही नहीं निकला है, उसको लेके अभी भी खींचतान चलती रहती है। और ऐसे में लगातार अब, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमलावर होगा, क्योंकि अब आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है, और ऐसे में जिन मुद्दों पर आमतौर पर, क्योंकि चुनाव के बाद नेता बिजी हो जाते हैं कुछ सरकार चलाने में जो चुन के आते हैं, कुछ विपक्ष के नेता, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चुनाव लड़ने के बाद थोड़ा वहां भी शांति हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से ही लगातार लाडली बहन योजना को लेकर के मामला गरमाया रहा। उसके बाद आपने देखा पॉलिटिकल जो है किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा था, जब बीच में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़े थे, लगातार खबरें आ रही थी, उस पर बातें हो रही थी। उसके बाद आप देखिए कि अब रोहित पवार, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर अभी फिलहाल रोहित पवार की बात करते हैं कि उन्होंने जो रोजगार की बात की गई थी उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कितने रोजगार क्रिएट किए जाएंगे उस पर कोई बात नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में कोई नेता रोजगार पर बात नहीं कर रहा। युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी आने वाले समय में कैसे मुहैया कराया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। कर्ज माफी की बात की गई थी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये तमाम बातें जो है, इसको रोहित पवार ने दोबारा उठाया है और इन मुद्दों को लेकर के महाराष्ट्र सरकार को चताया और साफ तौर पर कहा है कि ये जो सरकार है ये गजनी सरकार है। इस तरीके से करके उन्होंने तुलना कर दिया। हालांकि ये तुलना बिल्कुल बीजेपी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि जो अच्छी चीजें हैं उसका प्रचार प्रसार हो। और ऐसे में अगर लूप होल निकाल करके और इस तरीके से गलतियां निकाल करके अगर बीजेपी को रोहित पवार दोषी ठहराएंगे या उनके बारे में आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी की कोशिश हमेशा ये रहती है कि अच्छी चीजों को प्रचार प्रसार किया जाए। फिलहाल आप महाराष्ट्र में अगर बात करिए तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये चीजें भूल ही गए हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो वादे किए गए हैं वो कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए हैं उसकी कोई रिपोर्ट पेश नहीं करता। और रोजगार की बात करें, जो शायद जाहिर तौर पर रोहित पवार जो कह रहे हैं,
अगर उसको देखा जाए तो बेरोजगारी के बारे में तो कोई नेता बात ही नहीं कर रहा कि जो युवा हैं उनको कितना, कौन से ईयर तक, मतलब कौन से ईयर तक कितने रोजगार दे दिए जाएंगे और कितने जो रोजगार हैं वो कितने बेरोजगारों को मिल जाएगा, कितने युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, उस पर कोई बात नहीं करता है। और जहां तक बात रही कर्ज माफी की और बाकी चीजों की, तो उस पर भी कोई का टिप्पणी नहीं होती। जब भी बात करिए तो जब भी बात होती है तो बड़े धन आवंटन की बात होती है, फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात होती है, जो विदेशों से तुलना करके जो वहाँ फैसिलिटीज है उसकी बात होती है। पर बेसिक बुनियाद जो चीजें हैं जिस पर काम होना चाहिए, उस पर क्या वाकई में कितना काम हो रहा है, उस पर रिपोर्ट कोई बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कोई बात नहीं करता। और हम और आप भी इस पर बातचीत करते हैं, लेकिन समझता वही है जो इन चीजों के बीच में पिसता है, जो इन फैसिलिटीज के अभाव में जीता है, उससे समझ में आता है। फिलहाल बात कर रहे थे सियासत की, तो सियासत में दोस्तों रोहित पवार जो है उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। अब आड़े हाथों लिया है तो बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन जरूर आएगा। कब आता है, क्या आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों बात शरद पवार की एनसीपी की हो रही है, महाविकास अघाड़ी की हो रही है, तो एक और बड़ी अपडेट है जो आपको जाननी जरूरी है, और वो है कांग्रेस से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस जो है, तो क्या आप देखिए लगातार महाराष्ट्र में महायुति की बात होती है, एकनाथ शिंदे की बात होती है, फडणवीस की बात होती है, देवेंद्र फडणवीस सीएम है, अजीत पवार की बात होती है, डेप्यूटी सीएम उनकी पार्टी की बात होती है, और इन दिनों तो खासतौर से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है दोस्तों, कांग्रेस को लेकर एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस भी अब महाराष्ट्र में होने वाले जो लोकल बॉडीज के चुनाव है, निकाय चुनाव, उनमें अकेले उतर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कुछ भी कहा नहीं गया था, लेकिन अभी भी ऑफिशियली नहीं कहा गया है, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, अगर उसकी माने तो कांग्रेस भी अब अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में महाराष्ट्र से कई बड़े नेता दिल्ली गए थे, आलाकमान से मीटिंग हुई है, बैठकें हुई हैं, और उसके बाद खबर ये आ रही है कि तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं, और आने वाले समय में जल्द ही ऑफिशियल हो सकता है, कांग्रेस अनाउंस भी कर दे कि वो भी अकेले लड़ने जा रही है। जी हाँ, ये दोस्तों बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि आप देखिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की बात लगातार हो रही है, और ऐसे में महाविकास अघाड़ी के नेता जानते हैं कि अगर दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए तो नया समीकरण स्टार्ट हो जाएगा, नया सियासी चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ एक बड़े लेवल पर जो वोटर्स है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। या दोस्तों, जो समीकरण है, जो वोटर्स के समीकरण बिठाए जाते हैं राजनेताओं के द्वारा, उसमें भी नए सिरे से स्ट्रेटेजी की तैयारी करनी पड़ेगी, और शायद इसी को देखते हुए अब देखिए कि बीजेपी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस की भी तैयारी शुरू हो गई है। अब ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव जैसे से नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर हमला नेताओं का बढ़ता जा रहा है, खासतौर से सियासी मुद्दे जो है वो उठने लगे हैं। रोहित पवार ने भी जो मुद्दे उठाए, आप देखिए, अब उन्होंने भी मौजूदा सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे बोल ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे उठा ही रहे हैं, और तमाम बातें अब आपके सामने आनी शुरू हो गई हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सुगबुगाहट है, जो हलचल है, जो पानी में एक तरीके से पत्थर मारने पे जो हलचल पैदा होती है, उस तरह की हलचल जो है महाराष्ट्र की सियासत में दिखना शुरू हो गया है। ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, और जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।